देव्यः बीच में आप बिल्कुल भी स्थान रख करके ना बैठे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आना बाकी है। इसलिए आपके पास में जितनी भी जगह बाकी है, पुरुष वर्ग भी ध्यान में रखें, बिल्कुल भी स्थान अपने बीच में रिक्त ना रखें। ओम नमः शिवेभ्यः। इतने सारे लोगों में इतनी कम आवाज, आप लोगों के मौन है। नहीं, मौन हो तो बात अलग है। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया। अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य भर तरण तारण ज्ञान धारी। श्री पुष्प दंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। श्री पुष्प दंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। आदिनाथ भगवान की। आपको दो हाथ मिले, उन दोनों हाथों का ईमानदारी से उपयोग करें। फोटोग्राफर जरा इनकी फोटो जरूर खींचे हाथ उठाते हुए। कहाँ गया? इसको भी सुनाई कम पर। इधर आओ। पुरुषों की नहीं लेना, महिलाओं की लेना केवल। आदिनाथ भगवान की ही। दोनों हाथ उठा के पूरे ईमानदारी से, जो हाथ नहीं उठाएंगे उनके ऊपर विशेष गोला लगवाया जाएगा और उसे पुलिस स्टेशन में लगा दिया जाएगा। जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने वाले को 25 पैसे का इनाम। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की। विश्व धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, पंचम काल की महिलाओं की। बोले भला जीवन मुनि प्रतीक सागर जी महाराज की। देश में कहा जाता है कि महिलाओं को 75 आरक्षण दे रखा है, क्योंकि इस पंडाल का 75 स्थान अभी महिलाओं के पास में। और ये इतनी सारी महिलाएं आज कहां से आ गई? कौन बोला सीता मऊ से आई है? बहरहाल इस देश की अभी आवाज बरोबर है, कल सुबह गड़बड़ थी। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से ही जन्मते हैं तीर्थंकर भगवान। लोग कहते हैं कि राम महान है, कीप क्वाइट। लोग कहते हैं कि महावीर महान है। लोग कहते हैं कि कृष्ण महान है। लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध महान है। लेकिन मुनि प्रतीक सागर कहना चाहेंगे कि राम महान बाद में है, कौशल्या महान उसके पहले है। महावीर महान बाद में है, लेकिन त्रिशला माँ महान पहले है। अगर त्रिशला माँ ना महान होती तो महावीर को महान बनाने वाला कौन?
क्योंकि बिना नारी के ये दुनिया अधूरी है। क्या कर रहे हो भाई? मैं बंद कर दूं? नहीं, आप लोग सारा काम निपटा ले तो फिर मैं बोलना चालू करता हूं। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। क्या करूं, बुढ़ापा आ गया है। क्योंकि तीर्थंकरों को भी इस पृथ्वी पर आने के लिए नारी की जरूरत पड़ती है। अवतारों को भी इस दुनिया में आने के लिए जो है नारी की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा में विष्णु नहीं समा सकते हैं, विष्णु में महेश नहीं समा सकते हैं, महेश में एक देव का एक ही स्थान हुआ करता है। लेकिन कहा जाता है कि एक नारी हुआ करती है जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जिसके अंदर समाहित हुआ करते हैं। ब्रह्मा भी उसके अंदर है, विष्णु भी उसके अंदर है, महेश भी उसके अंदर है। तीनों की क्षमताएं, तीनों की योग्यताएं, तीनों की पात्रताएं, तीनों की काबिलियत, तीनों की जो है स्थिरता उनके अंदर प्राप्त हुआ करती है। इसीलिए मैं नारियों से कहना चाहूंगा कि नारियों को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज की नारी अबला नहीं है, आज की नारी सबला है। वह हर कार्य करने में अपने आप को सक्षम है, क्योंकि नारी सिर्फ घर में चौके चूल्हे तक ही सीमित नहीं रही। आज की नारी सिर्फ चौके चूल्हे तक ही सीमित नहीं है। अरे शिक्षा के क्षेत्र में जब बढ़ती है तब भी वह ऊंचाइयां प्राप्त करती है जो पुरुष भी प्राप्त नहीं कर पाता है। और याद में रखना कि जैन दर्शन के इतिहास को उठा करके देखे, जैन दर्शन की मीमांसा को देखे तो कहा जाता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव की 2 पुत्रियां थी और वह दोनों पुत्रियों के जो है 108 पुत्र, 101 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। लेकिन उन्होंने शिक्षा का प्रारंभ किया तो पुत्रों से शिक्षा का प्रारंभ नहीं किया, अपनी पुत्रियों से शिक्षा का प्रारंभ किया। क्योंकि नारियों का सम्मान हमेशा सारी दुनिया में रहा है। और वैदिक परंपरा भी कहती है यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है उस घर में देवताओं का निवास हुआ करता है। अरे तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं तो ताली तो जरा ढंग से बजाओ। याद में रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जैन दर्शन में जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीर्थंकर के जन्म होने के बाद जो है इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है और वह यंत्र जो है स्वर्ग से उतर करके मध्य लोक पर आता है। और मध्य लोक पर आने के बाद वह आकुलित व्याकुलित हो उठता है कि मैं तीर्थंकर बालक को देख लूं, मैं तीर्थंकर बालक के दर्शन कर लूं, मैं तीर्थंकर बालक का चेहरा देख लूं। जैसे ही वह मध्य लोक पर आता है तो मध्य लोक पर आने के बाद जो है वह तीर्थंकर बालक को देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे द्वारपाल रोक देता है। वह कहता है कि आप जो है रानी के रणवास में आप नहीं जा सकते हैं, पुरुषों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। तो फिर सौधर्मेंद्र कहता है कि ठीक है, पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं है। तो सची इंद्राणी को कहता है कि जा तू तीर्थंकर बालक को लेकर गया, यानी तीर्थंकर बालक को जन्म देने का सौभाग्य नारी को मिलता है तो तीर्थंकर बालक के दर्शन करने का सौभाग्य भी सबसे पहले सची इंद्राणी को मिलता है। पुरुषों को वह सौभाग्य नहीं मिलता है, पुरुषों को वह आभा नहीं मिलती है। और याद में रखिएगा कि पृथ्वी के, धरती के, धराधाम के जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं वह सब स्त्रीलिंग है। भक्ति, मुक्ति, युक्ति, शक्ति, तो तुम्हारे पास क्या है? और हिंदू परंपरा में भी अगर देखा जाए तो राम को याद करना हो तो पहले सीता,
कृष्ण को याद करना हो तो राधे श्याम। अब आप बताओ, आदमी को तीन चीज की जरूरत पड़ती है। एक लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, एक बुद्धि की जरूरत पड़ती है, एक ताकत की जरूरत पड़ती है। अगर लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, ताकत चाहिए तो दुर्गा के पास जाओ, तो ब्रह्मा विष्णु के पास काय को जाओ। बुद्धि भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, ताकत भी मिल गई, तो अब जरूरत किसकी? ये महिलाएं कह रही किसी की जरूरत नहीं। निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा, जिंदगी के बारे में सोचने की कोशिश करिएगा, जिंदगी के बारे में विचार करने की जरूरत करिएगा, क्योंकि पुरुष मां बनकर के जो है संतान को नहीं पाल सकता है, लेकिन नारी के अंदर वह ताकत हुआ करती है कि अगर बाप जो है जन्म के बाद अगर मरण को प्राप्त हो जाए तो मां, बाप और मां बनकर के दोनों का कर्तव्य अकेली नारी निभा लिया करती है। लेकिन पुरुष वह दोनों कर्तव्य नहीं निभा पाता है, वह कभी मां नहीं बन पाता है। बाप तो बन सकता है, लेकिन नारी मां भी बन सकती है और बाप भी बन सकती है। इसीलिए याद में रखना कि हमारे तीर्थंकरों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है कि जहां पर तीर्थंकर का समूह शरण लगता है, उस समूह शरण में जो है अगर 14,000 मुनिराज होते हैं तो 36,000 आरिकाएं होती है। अगर 7,000 श्रावक होते हैं तो 28,000 श्रावकाएं हुआ करती है, क्योंकि धर्म से सीधा संबंध महिलाओं का हुआ करता है, पुरुषों का धर्म से सीधा संबंध नहीं हुआ करता है। और यही वजह है कि पत्नियों के नाम के आगे लगा होता है, बोलो, अरे बोलो ना बाबा, क्या लगा होता है? धर्म पत्नी। लेकिन तुम्हारे नाम के आगे क्या लगा होता है? आज तक किसी पुरुष के आगे लगा कि धर्म पता? क्योंकि तुम्हारा ही पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नजर कहीं पे होती है और निशाना कहीं होता है। कहीं पे नजर, कौन बोला कहीं पे निशाना? काले काले मुखड़े पे, गोरे गोरे मुखड़े पे, ये देखो काला काला चश्मा। और काला चश्मा लगाने के बाद जो है आदमी कहीं देखता है, पता ही नहीं चलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जैन ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा जाता है कि कहा जाता है कि चक्रवर्ती के 96,000 रानियां हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चक्रवर्ती 96,000 रानियों को पाकर के तृप्त नहीं होता है, लेकिन रानी एक चक्रवर्ती को पाकर के तृप्त हो जाया करती है, एक पुरुष को पाकर के तृप्त हो जाया करता है। याद में रखिएगा कि महिला को अगर एक पुरुष मिल जाए तो वह उसमें तृप्त हो जाया करती है, लेकिन पुरुषों को अपनी बीवी से ज्यादा, कौन बोला पड़ोसी की ज्यादा सुंदर? याद में रखिएगा कि जो है, और विचार करिएगा, जब भी व्रत नियम उपवास रखती है तो ये महिलाएं पुरुष व्रत नियम उपवास रखती है। जब शादी नहीं होती है तो शादी के पहले भी एक व्रत रखा जाता है। कौन सा? अरे बोलो ना बाबा, कौन सा? सुनाई नहीं दिया? सोमवार। किस लिए? किस लिए? जिससे अच्छा पति मिले। तुमने रखा कभी? ये शादी के पहले व्रत रखा हो मंगलवार का, और मंगलवार का रखा तो हनुमान जी खड़े हो जाएंगे, बोले जब मेरी शादी नहीं हुई तो तेरी कटे से होगी। चल, मैं बाल ब्रह्मचारी तो तू कटे जा रहा है। जब ज्यादा करेगा नहीं तो एक सोटा पड़ेगा, और सोटा पड़ेगा तो लंगोटा लेके भागेगा, और लंगोटा लेके भागेगा तो फिर लोटा भी नहीं मिलेगा।
याद में रखिएगा कि शादी के पहले जो है लड़की अच्छे पति को पाने के लिए व्रत रखती है, शादी हो जाने के बाद फिर व्रत रखती है। किस लिए? किस लिए? अरे बोलो ना बाबा। पति की अब उन्हें लंबी उम्र मिलेगी तो दूसरी तो लाएंगे। सर्टिफिकेट तो तुमने ही दे दिया, अब लंबी उम्र होगी तुम पहले टपक जाओगी, और जब पहले टपक जाओगी तो ये अकेले क्या करेंगे? अरविंद भाई सही कह रहा हूं? अब ये सही को हाँ और ना कहना भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कहना तो विचार करिएगा, नारियों ने हमेशा पुरुषों के लिए व्रत नियम उपवास रखे हैं। अरे एक माँ अपने लिए सुख की कामना नहीं करती है। अरे भगवान कभी मांगने के लिए वरदान भी कह दे तो माँ कभी अपने लिए वरदान नहीं मांगती है। वह हमेशा यही कहती है कि मेरी संतान सुखी रहे तो मुझे बड़ा आनंद और प्रसन्नता रहेगी। लेकिन बाप कभी नहीं कहता है। कहता है एक तरफ कह रहे हाँ हाँ, दूसरी तरफ कह रहे एक तरफ हाँ हाँ जी और दूसरी तरफ कौन बोला नाना जी। निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, नारी बलिदानी है, नारी त्याग की मूर्ति है, नारी क्षमा की मूर्ति है, नारी करुणा की मूर्ति है। अरे नारी का हृदय मक्खन से भी अधिक मुलायम हुआ करता है। वह गुस्से में बच्चे को मारती तो है, लेकिन मारने के लिए हाथ भी उठाती है। इतनी तेजी से हाथ उठाती है कि अगर वह हाथ उतनी तेजी से बच्चे के गाल पर पड़ जाए तो पांचों उंगलियां उछल जाएं। लेकिन तेजी से हाथ उठाते 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 पास में आते आते जब तक संतान के गाल पर पहुंचता है, और ये धीरे से भी उठाए तो ऐसा लगता है ये हाथ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसे, ये कह रहे हैं। ना 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 ना, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात जो है हाथ नहीं, ये तो हथौड़ा है। हथौड़ा चलेगा तो कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ तो। और आप विचार करिएगा, नारी में दो मात्राएं, नारी लिखो, दो मात्राएं हैं, एक आ की मात्रा है और एक ई की मात्रा है। और नर लिखने के लिए जाओ बिना मात्रा का, छुट्टल। और जो छुट्टल होता है वो किसी याद में रखिएगा, लोग गाय पालते हैं लेकिन आज तक किसी ने सांड पाला। गाय तो लोग पालते हैं लेकिन आज तक किसी ने सांड पाला। राधे श्याम जी, तुम्हारे घर में सांड कितने हैं? याद में रखिएगा कि गाय तो मिल जाएगी लेकिन सांड नहीं मिलेगा। और सांड मिलेगा कहां? कहां? अरे बोलो ना बाबा। तो तुम लोग दिन भर कहां मिलोगे? याद में रखिएगा कि पुरुष भी दिन भर कहां मिलेगा? वह घर पर नहीं मिलेगा, वह दिन भर कहां मिलेगा? रोड पर। तो सांड कहां मिलेगा? नहीं, मैं आपको सांड नहीं कह रहा हूं। ना 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 ना, अभी 3 दिन और प्रवचन मुझे करना है, नहीं तो कहोगे ठीक है महाराज हमको सांड का है, हम निपट लेंगे आपसे। आज चलो तुम अंदर, क्योंकि जो है रात में जो है हम ही आते हैं आपको दबाने के लिए। तो आज हम ऐसा दबाएंगे, ऐसा दबाएंगे, ऐसा दबाएंगे कि कल कौन बोला दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा, नारी के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। ये माइकल जैक्सन का अवतार है। नारी जाति के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि नारी के ऊपर जो है 2 मात्राएं हैं। एक मात्रा आ की है, दूसरी मात्रा ई की है। जब वह किसी के घर में बहू बन करके आती है
तो ई की मात्रा लगा करके आती है, घूंघट डाल करके आती है। और जब समाज में बुराई पैदा होती है तो वह आ का डंडा लेकर के खड़ी हो जाती है उस समाज की बुराई को मिटाने के लिए। और वह इतिहास ग्रंथों में, शास्त्रों में, इतिहास में भरा पड़ा है। जीजाबाई का इतिहास उठा करके देख ले, महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास उठा करके देख ले, अरे बड़ी बड़ी सतियों छत्राणियों के इतिहास उठा करके देख ले, जिन्होंने जो है अपना आत्मसमर्पण कभी नहीं किया। अरे पति अगर युद्ध में हार भी गया तो युद्ध में हारने के बाद में, उनकी सूचना मिल जाने के बाद में, हमारा तन किसी के हाथ में नहीं जाएगा, हमारा शरीर किसी के हाथ में नहीं जाएगा। उन्होंने जो है जीते जी अपने आप को जो है अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन अपनी इज्जत और अपनी लज्जा को हमेशा बचा करके रखा है। उन्होंने किसी के हाथ में सौंपा नहीं है, उन्होंने किसी को समर्पित नहीं किया है, क्योंकि उनका जितना भी श्रृंगार है वह सारा का सारा श्रृंगार उनके पति के लिए हुआ करता है और दुनिया में किसी के लिए नहीं होता है। अगर किसी पति को अगर पत्नी का लिपस्टिक लगाना पसंद ना हो और फिर भी अगर पत्नी लिपस्टिक लगाए तो समझ लेना दाल में कुछ काला ही नहीं है, पूरी दाल ही काली है। याद में रखिएगा कि महिला का श्रृंगार जो है अपने पति के लिए हुआ करता है, अपने पति को दिखाने के लिए हुआ करता है, अपने पति को रिझाने के लिए हुआ करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप घर से बाहर निकले तो सादगी पूर्ण ढंग से निकले, और घर में जब पति के आने की तैयारी हो तो रंबा जैसा ऐसा श्रृंगार करे कि पति तुम्हें देख करके मोहित हो जाए, पति तुम्हें देख करके तुम्हारे चरणों में झुक जाए। लेकिन पति जब आता है तब तो ऐसी रहती हो जैसे महिषासुर रणमर्दिनी रणचंडी, और जब बाहर निकलती हो किसको दिखाने के लिए जा रही हो? किसको दिखाने के लिए जा रहे हैं हम? वहां कोई बाजार में तुम्हारा पति नहीं बैठा है, पगार बाजार में कोई तुम्हारा जो है पिता नहीं बैठा है। अरे वहां पर याद में रखिएगा कि हम हमेशा कहा करते हैं कि आजकल लड़कियों के ऊपर बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार बढ़ रहे हैं, पुरुषों ने जो है अपनी उनके अंदर से जो है इंसानियत खत्म होती जा रही है। ये एक पक्षी होगा, अरे सूर्य आकाश में उगता है, तपन धरती को होती है, भैंस ने लड़कियां कर दी है, तड़पना लड़कों को पड़ता है। याद में रखिएगा कि तुम सादगी का गहना पहन करके निकलो। आज तक किसी भी साध्वी के ऊपर बलात्कार हुआ हो तो बता दें। आज तक किसी आरिका के ऊपर बलात्कार हुआ हो तो बता दें। याद में रखना कि जब तुम नग्न वस्त्र पहन करके रोड पर निकलती हो, सुंदरता को बिखेरते हुए, अपने अंगों का प्रदर्शन करते हुए, तो तुमने स्वयं ही निमंत्रण दे दिया है। अरे याद में रखिएगा, तरबूज के ऊपर चाकू गिरे या चाकू के ऊपर तरबूज गिरे, कटना किसको है? किसको? ये बच्चों को भी पता है। याद में रखिएगा, क्योंकि तरबूज के ऊपर चाहे चाकू गिरे या चाकू के ऊपर तरबूज गिरे, कटना हमेशा जो है तरबूज को ही है। जब आप जो है भड़कीले वस्त्र पहन करके निकलते हैं, जब आप जो है भड़कीले वस्त्र पहन करके निकलेंगे, जब आप नग्न वस्त्र पहन करके निकलेंगे और लोग जब उसे गलत निगाह से देखेंगे तो फिर हम कहते हैं कि वह मुझे घूर घूर करके देख रहा था। अरे वह घूर घूर करके नहीं देख रहा था, तुमने जो अपने आप को आइटम बना रखा है उस आइटम को देख रहा था। अरे सादगी पूर्ण निकलते तो लोग तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाते, तुम्हारे चरणों में झुकने के लिए तैयार हो जाते, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने के लिए तैयार हो जाते। अरे हमारे भारत की संस्कृति देखे कि कितनी महान संस्कृति है। जैन दर्शन के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ विवाह करने के लिए निकलते हैं। राजुल से उनका विवाह होना है तो राजुल से विवाह करने के लिए निकलते हैं, पशुओं का क्रंदन करते हैं, देखते हैं और उनके मन में वैराग्य की धारा जागृत हो जाती है। वह दीक्षा लेकर के चले जाते हैं। राजुल को पता चला
उसकी आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। पिता ने कहा कि तू रोती क्यों है? अरे राजाओं के पुत्रों का अभी कोई टोटा थोड़ी ना पड़ गया है। नेमी कुमार नहीं मिले तो मैं किसी दूसरे के साथ में तुम्हारा विवाह करा दूंगा। जिस पुत्र जिस युवराज को तुम पसंद करोगी उस युवराज के साथ में मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। तो राजुल कहती है कि पिताजी अब दुनिया के किसी पुरुष को देखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मन से नेमी कुमार को अपना पति मान लिया है। अब मेरा इस जन्म में कोई दूसरा पति नहीं हो सकता है। और वह जो है पिता ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी हट नहीं अपनाते हैं। अरे बहुत सारे राजकुमार हैं, उन राजकुमारों के साथ में तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तो वह कहते हैं नहीं, मुझे अब और कोई युवराज नहीं चाहिए, अब मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैंने तो उन्हें ही अपना पति मान लिया है। और राजुल अपना राज्य अवस्था को छोड़ करके नेमी कुमार के पीछे सन्यासिनी बन करके दीक्षा ले लेती है, सन्यास को धारण कर लेती है और इतिहास में अमर हो जाती है। आज अगर एक लड़की की इंगेजमेंट होने के बाद अगर इंगेजमेंट टूट जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? महिलाएं आवाज दे रही, बोले फिर से दूसरी जगह कर लेंगे। एक जगह टूट गई तो क्या हुआ, दूसरी जगह कर लेंगे। याद में रखिएगा कि भारत की गौरवमय गरिमा को देखिएगा कि एक बार पति के साथ में जिनके साथ में विवाह का संबंध हो गया, अगर नहीं जमा तो फिर भी जो है उनके पीछे ही। इसीलिए पहले के समय में तलाक नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पहले पति और पत्नी का रिश्ता केवल देह का रिश्ता नहीं होता था। पहले पति और पत्नी का रिश्ता आत्मा का रिश्ता हुआ करता था। और जिसके साथ में आत्मा का रिश्ता होता है, शरीर मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी उसे पति स्वीकार कर लिया करती थी। अरे जैन दर्शन में सुनते हैं कि एक मैना सुंदरी हुई जिसका कोड़ी पति के साथ में विवाह कर दिया जाता है। अगर तुम्हारा पति कोड़ी हो तो तुम क्या चाह करोगे? यहां पर कुआना लड़का बैठा है कि ये बैठे लाइन से, जरा खड़ा हो। नयन, तुम शादी करने के लिए जाओगे तो शादी करने के लिए तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जैसे गोरी, काली, ऐड़ी, बैड़ी, तिरपटी, कैसी चाहिए? गोरी। काली होगी तो नहीं चलेगा, अब नहीं मिलेगी तो चला। विचार करिएगा। निवेदन करना चाहूंगा कि आज के युवा पीढ़ी का यही दृष्टिकोण बन चुका है। उसे चमड़ी गोरी चाहिए, संस्कार हो या ना हो, स्वभाव अच्छा हो या ना हो, उसका जो है व्यवहार अच्छा हो या ना हो, वह व्यवहार कुशल हो या ना हो, माता पिता की सेवा करने वाली हो या ना हो, लेकिन चमड़ी उसकी गोरी होना चाहिए। और इन गोरों की वजह से ही तो सत्यानाश हुआ है। गोरों की वजह से ही तो सत्यानाश हुआ है। मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि विवाह करने के लिए जाना तो लड़की के शरीर की सुंदरता नहीं, उसके मन की सुंदरता देखना, तो तुम्हारा व्यवहार जीवन, तुम्हारा जो है दाम्पत्य जीवन सुखीमय बन जाएगा। और अगर तुमने उसकी गोरी चमड़ी को देखा तो गोरी चमड़ी के पीछे जो छुपा हुआ पाप है, गोरी चमड़ी के ऊपर छुपा हुआ तुम्हारा उसका जो मन है, वह मन तुम्हारे घर को नर्क बनाने में कारण बन जाएगा। जिसका पति कम सुंदर हो और पत्नी ज्यादा सुंदर हो, पति अगर दुकान पर भी बैठा हो तो ध्यान कहां होगा? फटाफट बोलो, कहां होगा? घर पे होगा। और पत्नी अगर काली कलूटी हो और तुम अमेरिका में भी रहते हो, तुम्हारा ध्यान कहां होगा? कौन बोला अमेरिका में ही रहेगा? याद में रखिएगा कि तुमसे ज्यादा थोड़ी वह सुंदर हुई, खूबसूरत हुई, शरीर की सुंदरता हुई, तो शरीर की सुंदरता होने पर तुम्हारे मन में विचार पैदा होगा, कहीं उसका किसी के साथ कहीं ना कहीं कौन बोला चक्कर चल रहा है। बैठ जाओ, तुम भी कम नहीं हो,
तुम भी कम नहीं हो, जितना शक इनके दिमाग में है उससे ज्यादा शक तुम्हारे दिमाग में है। अगर पत्नी अगर जो है तुम रास्ते से गुजर रही हो और रास्ते से गुजरते हुए उस समय तुम्हारा पति किसी दूसरी स्त्री को अपनी बाइक पर लेकर के जा रहा है और मुस्कुरा रहा है और तुम्हें देख करके भी अनदेखा कर दिया, अब बताओ तुम क्या करोगी? क्या करोगी? कौन थी? बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा करके बात कर रहे थे उससे, हमें तो कभी गड्डी पे नहीं बिठाया, उसे तो आइसक्रीम खिला रहे थे, हमें तो पानी भी नहीं पिलाया। ठीक है, सब कुछ तुम्हारे लिए कोई है तो हमारे पास काहे को आए? जाओ। अब ये सफाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आज की बात नहीं करूं मैं, ऐसा माफ कर दे, क्योंकि ये जो है बाहर तो शेर बन के घूमते। आप शेर हो कि नहीं? अरे बोलो, पुरुष शेर है या नहीं? अरे बोलो ना बाबा, शेर है या नहीं? तुम लोग शेर हो या नहीं? शेर हो तो शेर के ऊपर सवारी कौन करेगा? अगर तुम शेर हो तो शेर के ऊपर सवारी कौन करेगी? इसलिए कंट्रोल पावर तो इधर ही है। इसलिए मैं देश की नारियों से केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन की सुरक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, अपने जीवन की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, अपने चरित्र की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। अरे यार, याद में जगना की जिंदगी में संकल्प कर लेना कि घर से जब बाहर निकलेंगे तो हम सादगी पूर्ण वस्त्र पहन करके निकलेंगे और पति के सामने जाएंगे तो जितना सजना है, जितना संवरना है, सजना है हमें। तुम क्यों बोल रहे हो सजना के लिए? ये देखो, ये सजना के लिए समझ नहीं है। ये तुम्हारी शादी किसी लड़की से हुई है, लड़के से? डाउट क्यों लग रहा है मुझे? बोले महाराज क्या बोल रहे हो? मैं हमेशा कहता हूं, दो लोगों से हमेशा डर के रहो, एक तो यमराज से और एक जिसके पास माइक हो उससे। वो कब किसको लपेट के मारेगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सजना है हमें, किसके लिए? सजना के लिए। बाकी दुनिया के लिए हमारी खूबसूरती नहीं है, बाकी दुनिया के लिए हमें खूबसूरत दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे याद में रखना कि तुम्हारी सील की रक्षा करने के लिए तुम्हारा भाई ही काम आएगा, तुम्हारे सील की रक्षा करने के लिए तुम्हारा पति ही काम आएगा, और पति भी अगर काम ना आए तो फिर अपनी रक्षा स्वयं करने की हमें तैयारी कर लेना चाहिए। हमें आत्मरक्षा बन करके जिया जाना चाहिए, क्योंकि अब दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के जीने का समय नहीं रहा। आज का समय है कि हम स्वयं आत्मरक्षा करके जिए। अरे बच्चे को पढ़ाने के लिए जब बैठो तो सरस्वती का रूप धारण कर लो, परिवार को भोजन कराने के लिए जब जाओ तो लक्ष्मी का रूप धारण कर लो, और बुराइयां जब पैदा हो जाए तो दुर्गा का रूप धारण करके खड़ी हो जाओ। क्योंकि अगर दुर्गा का रूप धारण नहीं किया तो बुराइयां पनपती जाएगी, पनपती जाएगी, पनपती जाएगी, और इतनी बुराइयां पैदा हो जाएगी, एक दिन वह विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मुनि प्रतीक सागर केवल यही संदेश कहना चाहेंगे, नारी हो, नारी बन करके जियो, आरी बन करके नहीं। आज नारी ही नारी की दुश्मन है। गर्भपात के लिए प्रोत्साहित करने वाली नारी ही हुआ करती है। याद में रखना कि अगर बहू को 10 साल हो जाए शादी को, अगर उसके बच्चा ना हो तो उसे जो है भला बुरा कहने वाली भी एक नारी ही हुआ करती है। 10 साल हो गए, आज तक इसने पोते का चेहरा नहीं दिखाया, कैसी आ गई है घर में, पता नहीं हमारे जीते जी में पोते का चेहरा देखूंगी भी या ये देखो नहीं। निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा कि नारी नारी ना बने। अरे नारी जब तक नारी बन करके रहेगी तो कल्याणी बन जाएगी, और नारी जिस दिन आरी बन जाएगी धर्म और समाज के लिए अभिशाप बन जाएगी। हमें दुनिया के लिए अभिशाप बन करके नहीं, हमें दुनिया के लिए वरदान बन करके जीना है, और जब वरदान बन करके जिएंगे तो जिंदगी का इतिहास बदलने में कारण बन जाएगा। इसीलिए ये वंश अंश से नहीं चलता है। याद में रखना कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में वंश का अंश हो,
किसका अंश? वंश का। यानी तुम इतने प्यार से मुझे देख रहे हो कि यानी लड़का है ना, वंश का अंश होना चाहिए। मैं आज कहना चाहूंगा, बेटा अगर अंश है, बेटा अगर वंश है, तो बेटी अंश है। बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है। बेटा बारिश है तो बेटी पारस है। याद में रखिएगा, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आज जो काम बेटा नहीं कर सकता है, हमारी बेटियां वह कार्य कर दिया करती है। याद में रखिएगा, अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले कौन थे? कौन? याद में रखिएगा कि अच्छे अच्छों के दांत खट्टे कर देने वाली आईपीएस अफसर कौन थी? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ये सब जगह जो है कल्पना चावला ही दिखाई दे रही है। चाउमीन खा के आई हो। याद में रखिएगा, अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाली अगर कोई थी तो वह महिलाओं में जो है उसने शीर्षस्थ हासिल किया। अरे अच्छे अच्छे लोगों के दांत खट्टे कर देने वाली आईपीएस अफसर में कोई उठ करके खड़ी हुई तो वह किरण बेदी थी, और कई वर्षों तक इस देश पर शासन किया तो कोई पुरुष नहीं, वह भी एक नारी इंदिरा गांधी भी थी, जिसने बांग्लादेश जैसे लोगों को भी कई बार परास्त कर दिया। और याद में रखिएगा कि आज भी जिनकी आवाज पर सारी दुनिया झूमती है, वह भी एक नारी ही है। याद में रखिएगा कि आज नारी भी सिंगरों की श्रेणी में जाकर के देखे तो बड़ी बड़ी जो है नारियों ने जो है लता मंगेशकर को देख ले, उषा पोडवाल को देख ले, और कौन खक्कड़, पता नहीं, लफड़ खक्कड़। याद में रखिएगा कि नारियों का अगर जो है गायन के क्षेत्र में देखे तो आगे है, शिक्षा के क्षेत्र में देखे तो आगे है, राजनीति के क्षेत्र में देखे तो आगे है, और धर्म के क्षेत्र में देखे तो आगे है। अरे जैन दर्शन में भी एक आरिका ऐसी हुई जिसने आरिका है, ऐसी एक आरिका है जो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े साधु और सन्यासी जो कार्य नहीं कर पाए, वह इस देश में आरिका ज्ञानमती ने करके दिखाया है, जिन्होंने हस्तिनापुर में 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण करवाया, जिसने हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप का निर्माण कराया, कई ग्रंथों का जिन्होंने संपादन किया। इसलिए याद में रखिएगा कि नारी पुरुषों से कहीं पर भी कमी नहीं है, लेकिन आज कमी पड़ रही है तो सिर्फ वह चारित्र में कम पड़ रही है, अपने लज्जा को बचाने में कम पड़ रही है। और याद में रखिएगा, अगर लज्जा रूपी गहना ही तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो फिर तुम्हारे पास बचा क्या? सोने का नेकलेस तुम्हारी सुंदरता गले की बन सकता है, लेकिन लज्जा तो जीवन का श्रृंगार हुआ करता है, सादगी तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हुआ करती है। इसीलिए जिंदगी में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या बनो? अरे बोलो ना जोर से, सरस्वती। घर में परिवार के लिए लक्ष्मी, और जब बुराइयां व्याप्त हो जाएं तो 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 ये कह रहे महाराज आप पत्नियों को भड़का रहे हो। याद में रखिएगा, क्योंकि तुम्हें मां बनने के लिए इसलिए ताकत नहीं दी गई। एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप माँ 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 इतना आप चिल्लाते हो, ऐसा माँ में क्या है जो आप माँ माँ इतना चिल्लाते हो? तो मैंने कहा एक काम कर, 1 घंटे के लिए ये जो पत्थर रखा है उसे अपने पेट पर बांध लो, 1 घंटे बाद हमारे पास लौट करके आना। वह जो है 1 घंटा क्या 10 मिनट में ही आ गया। बोले महाराज ये पत्थर छुड़वाओ, मैं जी नहीं सकता हूँ, नहीं तो मर जाऊंगा। तो मैंने कहा कि तू जिस माँ के बारे में पूछ रहा था, ये 5 किलो का पत्थर तुझे 1 घंटे बांध करके नहीं रह सका, तो ये नारी तो 9 महीने तक
संतान को अपनी कोख में पाल करके रखती है। इसकी महानता कहां से वर्णन की जा सकती है, इसकी महानता को कहां तक बयान किया जा सकता है। याद में रखिएगा कि जो स्वयं भूखे रह करके, और याद में रखना कि लड़का अपने माता पिता की बुराई सुन लेगा। बोलो, बहू अगर बुराई करे माँ बाप की तो वह माँ बाप की तरफ से नहीं बोलेगा, बहू की तरफ से बोलेगा। आप बूढ़े हो गए हैं, अब बहू है, आपको ध्यान रखना चाहिए, जवान है, इसलिए आप थोड़ा चुप रहा करो। लेकिन अगर बेटी के सामने उसके माँ बाप की कोई बुराई करने लग जाए तो वह कहती है कि तुम्हें रूखा सूखा मुझे देना है, मुझे रूखा सूखा दे दो चल जाएगा। तुम मुझे कपड़े पहनने के लिए नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। तुम्हें मुझे जितनी गालियां देना है उतनी गालियां दे लो, मैं सह लूंगी। लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोला तो खूब लड़ी मर्दानी हो। तो संचालक महोदय की प्यारी, मैं निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, वह याद में रखना कि अगर बाप बीमार हो तो बाप के बीमार होने पर बेटे को फोन किया जाए तो बेटा कहता है कि मैं मंदसौर में अभी ऑफिस में बिजी हूँ, पिताजी को जो है हॉस्पिटल में दाखिला दिला दो, 2 दिन बाद जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही बेटी को पता चलता है कि पिता बीमार है तो वह पति से कहती है कि मुझे जल्दी जल्दी जो है मुझे पियर छोड़ करके आओ, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। वह कहता है कि थोड़ी देर में छोड़ आएंगे। अरे बोले थोड़ी देर में नहीं, मुझे अभी के अभी अपने पिता के पास जाना है क्योंकि मेरे पिता बीमार है। और बेटा जिसे लाल पाल करके बड़ा किया है वह कहता है 2 दिन बाद आऊंगा, और बेटी कहती है मैं अभी पिता के पास पहुंचती हूँ। ये बेटी का कर्तव्य होता है, ये मातृशक्ति की ताकत हुआ करती है, ये मातृशक्ति की भावना हुआ करती है। और याद में रखिएगा, पति कई बार गुस्से में कह देता है तू करती क्या है, घर में बैठी तो रहती है, अरे कमा के तो हम लाते हैं, तुझे क्या मालूम कि कमाया, अरे बोलो ना, कमाया कैसे जाता है। तो ये महिलाएं भी बड़ी होशियार है, वह कहती है अच्छा बच्चू ठीक है। एक दिन जो है ये लेट जाती है सर पर पट्टी बांध के, कहती है आज मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे से कुछ काम नहीं होने वाला, आज खाना आपको बनाना है क्योंकि आपको हम तो कुछ करते ही नहीं, तुम ही करते हो। जाओ आज खाना बनाओ जा करके। अब जिसने कभी आटा नहीं मारा वह आटा मारने के लिए जाता है, पहले डालता है पानी तो वह पतला हो जाता है, दोबारा फिर आटा डाला तो कड़क हो गया, दोबारा फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके जैसे तैसे करके जो है आटा गूंथ लिया। अब बेलने के लिए गया तो पहली वाली रोटी चिपक गई उसी में। अब फिर उसे मिटा करके फिर उसने जो है बेला तो भारत का नक्शा तैयार हुआ। अब भारत का नक्शा तैयार हुआ तो जो है उसने जो है क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन लेकर के जो है उसे गोल काटा। अब गोल काटने के बाद हाथ पे उठाया, उधर जो है तवा गरम हो रहा था, पहले कभी डाली हो तो पता हो। अब वह रोटी लेकर के जो है उसके ऊपर डालने के लिए जाता है, रोटी गिर जाती है नीचे, हाथ जाता है। अब जैसे ही उसके ऊपर हाथ जाता है तो आवाज आती है पति पूछती क्या हुआ, बोले कुछ नहीं रोटी बन रही है। कैसी बनी, कैसी बनी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज की नारी अबला नहीं, आज की नारी सबला है। लेकिन थोड़ा सा तुम्हें अपने व्यवहारिक जीवन को बदलना होगा, थोड़ा सा अपने जीवन की जीने की लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। याद में रखिएगा कि नारी के पास में वह ताकत है कि वह घर में राक्षसों को भी जन्म दे सकती है और देवताओं को भी जन्म दे सकती है। जब कोई नारी फिल्मी गाने गाते हुए भोजन बनाती है तो उस घर में राक्षसों का जन्म हुआ करता है। और जो नारी नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, पूजा पाठ पढ़ते हुए भोजन बनाती है उस घर में देवताओं का जन्म हुआ करता है। जब नारी
भोजन परोसने के लिए जाती है तो मन में मंत्र का उच्चारण करते हुए भोजन परोसती है, तो उस भोजन में अगर विष भी हो तो वह विष भी निर्विष हो जाया करता है, वह अमृत का रूप धारण कर लिया करता है उस मंत्र के प्रभाव से। इसलिए नारियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज संकल्प करें कि हम भोजन बनाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। हम भोजन बनाते समय टीवी का उपयोग नहीं करेंगे, टीवी के गाने नहीं सुनेंगे। हम जो है भोजन बनाते समय जो जैन कुल में पैदा हुए हैं वह नमोकार मंत्र का पठन पाठन करे, जो वैष्णव धर्म में पैदा हुए हैं वह गायत्री मंत्र का स्मरण करे, जो जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म के महामंत्र और जाप करे और उसे जाप करते हुए भोजन बनाए और वही भोजन परोसे, और करने वाला भी अपने परमात्मा का स्मरण करके भोजन करे, तो वह भोजन स्वास्थ्य को और मन को निर्मल बनाने में कारण बन जाएगा। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत भोजन में हुआ करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, लेकिन आजकल तो रेडीमेड का जमाना है। हाँ, बच्चों के लिए नाश्ता रेडीमेड, कपड़े बोलो ना जोर जोर से, रेडीमेड, बिस्तर, चश्मा, मोबाइल, कपड़े, बच्चा, हो गया काम। बच्चा भी रेडीमेड होने ही लगा है। ये दोहराए नहीं है इसमें बच्चा रेडीमेड ना हो, क्योंकि आजकल जो है दूसरे के स्पर्म लेकर के जो है दूसरे के अंदर शिफ्ट कर दिए जाते हैं और फिर संतान को जन्म दिया जाता है। तो याद में रखिएगा, रेडीमेड का मतलब समझते हैं? रेडी मतलब तैयार, मेड मतलब पागल, पागल के लिए तैयार माल। याद में रखिएगा, अचार रेडीमेड, पापड़ रेडीमेड, तुम कौन बोला रेडीमेड? इसलिए याद में रखिएगा, रेडीमेड भोजन बजमादार का, अचार का मसाला खिलाने की बनस्पत, अरे घर में कूट करके मसाला बनाकर पौध करके परिवार को खिलाओ, तो वह परिवार देवता के गुण प्राप्त करने में कारण बनेगा, वह देवत्व की साधना करने में कारण बनेगा। और पुरुषों से भी कहूंगा, बाहर के चाट पकौड़े खा खा के तो पकौड़ा हो, घर का खाओ। किसका? घर का तो अच्छा, कौन बोला नहीं लगता है? अगर संडे का दिन हो और घर का ही खाने को मिले तो कैसे चलेगा? आज के दिन तो हमें ये देखो होटल जाना है। मैं निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा महिलाओं से कि भोजन घर पे बनाए, नाश्ता घर पे बनाए, बाजार के मसाले, बाजार के पापड़, बाजार का अचार, बाजार का ये, बाजार का वो, 1 महीने अगर ऐसा करके देख लो, मैं जैसा कह रहा हूँ, आप फिर देखें कि परिवार तुम्हारी मुट्ठी में अपने आप हो जाएगा। लेकिन बाजार का तामसिक आहार जब हमारे परिवार के पेट में जाता है तो विद्वेष की चिंगारियां तो पैदा होंगी ही होंगी। ये जिम्मेदारी है किसके ऊपर? किसके ऊपर? पति सुबह सोकर के उठे तो उसके लिए नरम नरम, मुलायम मुलायम, अरे बोलो ना, मुलायम मुलायम टाविल लेकर के उसके सामने खड़ी हो, कहना, देवता उठो, आर्यपुत्र उठो और ये टाविल लो, बाथरूम में जाकर के नहा करके आओ। और वह जब तक बाथरूम से लौट करके आए तब तक उसके लिए भगवान की पूजा की तैयारी कर दो कि पकड़ो ये पूजन की थाली, जाओ तुम भगवान की पूजा करके आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन की तैयारी करके रखती हूं। ये आदर्श गृहिणी का कर्तव्य है। और तुम क्या करती हो? वो सोया पड़ा है, तुम भी सोई पड़ी, क्या करो? कितना बजा है? अभी तो 7 बजा। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। लक्ष्मी को जो है सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए।
लक्ष्मण सोया पड़ा रहे चल जाएगा, लेकिन लक्ष्मी नहीं सोई रहना चाहिए। कई लक्ष्मियों को जानता हूं जो 9-9 बजे तक फंसरी रहती है। एक सासू जो है मंदिर में बैठ करके कह रही थी, देखो कैसा कलयुग आ गया, मैंने तो अपनी बहू लाई थी इसलिए कि बुढ़ापे में वह मेरी सेवा करेगी, लेकिन वो तो कैसी आई है, सुबह 8 बजे सो करके उठती है, नाश्ता भी मुझे ही उसके लिए बनाना पड़ता है, वह तो नाश्ता भी नहीं बनाती है। दूसरी ने कहा वह 8 बजे उठ तो जाती है, मेरी वाली तो 10 बजे उठती है, मेरी वाली तो 10 बजे उठती है, उसके लिए चाय नाश्ता मैं बनाती हूँ, वह नहाती है, धोती है, फिर वह खाना खाती है और अपना पर्स टांग के ये देखो चली जाती है। मतलब ये इन्हीं में से है, इन्हीं में से है, पक्के में यही है, ये लफड़ा यही कर है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, आदर्श गृहिणी बनिए, आदर्श पत्नी बनिए, आदर्श मां बनिए, आदर्श पुत्री बनिए, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। और अगर बेटी के नाम पर कलंक बनी, माँ के नाम पर कलंक बनी, अगर तुम्हारे बेटे को रखाने के लिए, संभालने के लिए अगर आया की जरूरत पड़ी, तो तुमने अपने मातृ का धर्म नहीं निभाया है। अगर पति को जो है घर के भोजन को छोड़ करके बाहर भोजन करना पड़ा, तो तुमने पत्नी का धर्म नहीं निभाया है। अगर बेटा जो है बाहर ही आधी रात तक घूमता रहा, तो तुमने माँ का धर्म नहीं निभाया है। अरे पत्नी का धर्म ये कहता है कि तुम्हारे पति को जो पसंद है, उसकी पसंद से भी बेहतर भोजन बनाओ कि उसे बाहर खाने का मन ही ना हो। अरे अपने बेटे को इतना प्यार दो, इतना के पीछे वह दौड़ता फिरे, लेकिन उसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। आज जो है पैसा तो है हमारे पास, लेकिन अपनी संतान को देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। याद में रखिएगा कि हमारे पास रुपए है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो हमारे पास जो है अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है, अपनी पत्नी को देने के लिए टाइम नहीं है, अपनी माँ के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, उसके पास में कुछ नहीं है। अरे करोड़ों और अरबों रुपए हो, लेकिन परिवार के साथ बिताने के लिए 2 घंटे का वक्त ना हो, उससे गरीब व्यक्ति इस दुनिया में कोई और हो नहीं सकता है, क्योंकि वह दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास अपने परिवार के लिए ही। याद में रखिएगा, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे हीरे मोती की जरूरत नहीं है, अच्छी साड़ी की जरूरत नहीं है। अरे साड़ी से पहले तुम्हारे प्यार और तुम्हारे साथ की जरूरत है, और वह मिल जाए तो फिर वह कभी भटकने के चांस ही नहीं। जब तुम उसे समय नहीं दोगे तो दिल है, कौन बोला, मानता नहीं। याद में रखिएगा, कहीं ना कहीं कमजोरी, कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है, और कहीं ना कहीं गलती अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सीखो। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उन लड़कियों से मैं कहना चाहूंगा कि जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तब तक तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा बचा करके रखोगे वही तुम्हारी संतति को बढ़ाने में कारण बनेगी। राम ने इतने वर्षों का जीवन जिया, लेकिन इतने वर्षों में केवल 2 पुत्रों को जन्म दिया। कितने कितने? तुमने कितने दे दिए? खड़े हो। तुमने कितने पुत्रों को जन्म दे दिया? इनने जन्म दिया। देखो तो सही, देखो 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 इन्हें देखो, देखो तो सही, देखो दर्द सा। ये 9 महीने तक गर्भ की पीड़ा सही इनने, खाना पीना छूटा इनका, और पुत्र पैदा किया इनने। ये दुनिया की रेखा तो देखो, सारी तकलीफें ये सहती है, और मजा किसका लड़का है? अरविंद जी का लड़का। अब अरविंद जी को क्या पता कि दर्द क्या होता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ तो ताली बजाओ। तुम क्यों बजा रहे हो? निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, नारी
तू नारायणी है। नारी भक्ति की सरिता है, नारी करुणा की मूर्ति है, नारी क्षमा और दया का सागर है। इसलिए पृथ्वी को भी नारी की ही उपमा दी जाती है, धरती माँ। याद में रखिएगा कि पृथ्वी को भी धरती माँ की उपमा दी जाती है। और इस धरती माँ के ऊपर जो है अंदर कितने रत्न भरे हुए हैं, कितने औदार मोती भरे हुए हैं। अरे मूंगा इसके अंदर है, मोती इसके अंदर है, माणिक इसके अंदर है, आम इसके अंदर है, अनार इसके अंदर है, गेहूं इसके अंदर है, ज्वार इसके अंदर है, लौकी इसके, जितनी भी दुनिया की संसाधन है सभी इस पृथ्वी के अंदर है। और नारी भी सभी को जीत लेती है। याद में रखिएगा, गंगा और नारी दुनिया के पाप धोने का काम किया करती है। लेकिन याद में रखना, गंगा में जो जाता है गंगा उसके पाप धो दिया करती है, और नारी पूरे परिवार का पाप अपने माथे पर लेने के लिए तैयार हो जाया करती है। वह इस देश की नारी है। उस नारी की क्षमता और योग्यता पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आदर्श बहू बनो, आदर्श माँ बनो, आदर्श बेटी बनो, आदर्श बहन बनो। याद में रखिएगा कि जो भाई के साथ में तुम्हारा संबंध है, सृष्टि के सारे पुरुषों को तुम्हें भाई समझ करके जिया जाना चाहिए। याद में रखना कि जो तुम्हारे से उम्र में बड़े हैं उन्हें पिता के तुल्य समझा जाना चाहिए, जो तुम्हारे बराबर है उन्हें भाई के समान समझा जाना चाहिए, और जो तुमसे छोटे हैं उन्हें एक को छोड़ करके बाकी सारी से जिनकी शादी नहीं उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। पहले महाराज आपने कहा एक को छोड़ करके, हमारा तो एक ही है। याद में रखिएगा कि हजारों फ्रेंड हो लेकिन वह चारित्रहीन हो तो वह दोस्त किसी काम के नहीं हुआ करते हैं। अरे चारित्रवान एक दोस्त हो वही तुम्हारी जिंदगी को कायाकल्प करने में कारण बन जाएगा। बात समझ में आई? सुबह उठ करके क्या करना, नरम नरम जैसे टाविल लेके खड़ी हो जाना और मुस्कुराना, आर्य पुत्र उठो। उसके पहले उनके लिए पानी गर्म करके रख दो, वह नहा धो करके बाहर निकले, कपड़े धो, उन्हें जो है जो लो पूजा की थाली। फिर जब वह पूजा करके आए तो दरवाजे पे मुस्कुराते हुए मिलना, आओ आर्य पुत्र तुम्हारे लिए गरम गरम भोजन तैयार है। रात को जब वह लौट करके आए तो दरवाजे पे मुस्कुराते हुए खड़े रहना, आओ आर्य पुत्र पियो ठंडा ठंडा पानी। तो तुम भी ध्यान रखना कि वो तुम्हें आर्य पुत्र कहे तो तुम भी कहना, आओ आर्य पुत्री, दिन भर से तुम थक गई होगी, आओ बैठो। आधी आसन उसे देना, तभी तो अर्धनादीश्वर बनोगे। अर्धांगिनी, आधे अंग की। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो आधी पे तुम बैठे, आधी किसे बिठाना? तुम कितनी पे बैठते हो? पूरी पे जम के ला। अब खाना पीना खाया और खाना पीना खा करके मोबाइल लेके बैठ गए। अब बेचारी को पूछा भी नहीं कि तू भी खा ले। ये देखो, याद में रखना कि अगर ये आर्य पुत्र है, तुम आर्य पुत्र हो तो ये आर्य पुत्री है। और इतना प्यार अगर हर घर में आ जाए तो हर घर पृथ्वी का स्वर्ग बन जाए। तुम तो कहते हेरी सुन रही, तू क्या कर रही है? इतिया पानी ला, पापड़ ला, रोटी ला, बिस्तर लगा, तुम्हारी नौकरानी है। वह भी तुम्हारी सहधर्मिणी है, वह भी तुम्हारे बरोबर की हिस्सेदार है। अगर यही ताना बाना परिवार में आ जाए तो जिंदगी को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। बात समझ में आई? गई कुटे गेली, आ गई।
एक बात पूछूं, आप लोगों को आज कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जो है सारे सीता मऊ का, सागर महिलाओं का या उमड़ गया हो, क्योंकि बात आज महिलाओं की थी। पुरुषों को तो आज पंडाल से बाहर खदेड़ दिया। चलो तुम्हारी यहां पर अभी जो है देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। मेरे पास लोगों ने कहा, मैंने जब कहा कि मैं शाम को 4:30 बजे प्रवचन करूंगा, नहीं महाराज संडे को तो कर लिया, ठीक है, सोमवार को नहीं करने देंगे। मैंने कहा मुझे रोकेगा कौन, किसकी ताकत है। और याद में रखिएगा, आज इस पंडाल को देखने के लिए जाएं तो यही कहना पड़ेगा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। कल भी आओगी पक्के में? सुबह आओगे शाम को? कौन बोला शाम को आएंगे? सुबह आओगे शाम को? तुम लोगों को कोई काम धाम न थी? जिनके पति नहीं आए उनसे जाके कहना, चलो सैया पकड़ो मेरी भैया, प्रतीक सागर आवेला, बस दोनों साथ में। कौन बोला चालेला? और दोनों साथ में चालेला तो जिंदगी स्वर्ग ये देखो बनेला। और नहीं अगर आए साथ में तो लेके घूमोगे तबेला या फिर बेला। तो को बंदी करना भी नहीं आती, कहां से आएगा। खैरहाल आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे पिछले 2 दिनों से इस प्रांगण 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 हाथ नीचे कर ले। ऐसे इसमें कितने लोग हैं जो आज आए हैं लेकिन आज के बाद कभी नहीं सुनेंगे? हाथ उठाओ। आज की बात कभी नहीं सुनोगी? मतलब कहीं आवाज आ रही हो तो बंद कर लेना। Terima kasih.